बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे अज़ीज़ों और भाइयों, एक अच्छा मुसलमान और अच्छा मोमिन वो होता है जो अल्लाह के हुक्मों का लिहाज करे और उसकी पासदारी करे, उसे अच्छा मोमिन कहा गया है। जिसके सामने बस अल्लाह का हुक्म हो, उसके फायदे हो या न हो, बस अल्लाह का हुक्म है, इसलिए मुझे इसे पूरा करना है। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि फ़राइज़ को पूरा करने वाला, फ़राइज़ को जो आसानी से और अल्लाह के हुक्मों को हुक्म समझकर पूरा करता है, उसको मुत्तकी बनने में देर नहीं लगती। पाबंदी से जो अल्लाह के हुक्मों को पूरा करता है, एक तो अल्लाह के अहकाम जो बड़े बड़े हैं वो 5, अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही हमारा पालनहार, वही हर चीज़ का मालिक, नफ़ा नुकसान का मालिक, तौहीद जिसको कहते हैं। दूसरा नंबर नमाज का है, जो अल्लाह के बड़े बड़े हुक्म है जिसको पूरा करना हर बंदे पर ज़रूरी है। और तीसरा दर्जा ज़कात का है कि ज़कात को अदा करना ये भी अल्लाह का एक हुक्म है। जैसे नमाज अदा करना ये अल्लाह का हुक्म है और हम ये समझकर नमाज को अदा करते हैं कि कहीं अल्लाह की पकड़ ना आ जाए और अल्लाह नाराज़ न हो जाए, ऐसे ही ज़कात एक अल्लाह का हुक्म है। उसको अदा करना हर उस मुसलमान बंदे पर जिसकी तरफ अल्लाह का हुक्म मुतवज्जे होता है, यानी जो ज़कात अदा करने का मुस्तहिक होता है अल्लाह की निगाह में, साहिबे हैसियत जिसको हमारी इस्तिलाह में कहते हैं। एक माल की मिक़दार जो शरीयत ने मुकर्रर की है वो अल्लाह ने इसको दे रखी है, तो अब उसके ज़िम्मे ज़कात को अदा करना फ़र्ज हो जाता है। और अल्लाह के अहकाम को पूरा करने में, जैसे कि हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि मोमिन बंदा अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने में बस ये मद्दे नज़र रखे कि मेरे मालिक का हुक्म है इसलिए मैं इसको पूरा कर रहा हूँ, चाहे उसमें दुनियावी फ़ायदे हो या न हो। अगरचे लिखा है कि अल्लाह का कोई हुक्म दुनियावी फ़ायदों से खाली नहीं है, जितने भी अल्लाह के अहकाम हैं उसमें बंदों के फ़ायदे दुनियावी इतने अल्लाह ने रख रखे हैं कि कोई बंदा उसको सामने अगर रखे तो पूरा किए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन एक मोमिन बंदा जो है वो अपने सामने अल्लाह का हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझकर पूरा करता है, उसमें फ़ायदे हो या न हो।
चुनांचे ज़कात की इस्लाम में बहुत अहमियत है। जो बंदे ज़कात को अदा करते हैं अल्लाह का हुक्म समझकर, उसके लिए शरीयत मुताहरा में, कुरान करीम में और अहादीस मुबारका में बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं ज़कात अदा करने वालों के लिए। चुनांचे ज़कात अदा करने से तकमील ईमान होती है, यानी ईमान मुकम्मल होता है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने ज़कात, तुम्हारे इस्लाम का पूरा होना ये है कि तुम अपने मालों की ज़कात अदा करो। यानी इससे इस्लाम का पूरा होने का ज़रिया बयान किया। तुम्हारे इस्लाम का पूरा होना ये है कि तुम अपने मालों की ज़कात अदा करो। बात समझ में आ रही है? उससे इस्लाम पूरा होता है, जिसको तकमील ईमान कहते हैं। और अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से ईमान में पुख्तगी आती है। बात समझ में आ रही है? अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने से ईमान में पुख्तगी आती है। और रसूलुल्लाह के इरशाद को सामने रखकर किसी हुक्म को पूरा करना, उससे रसूलुल्लाह की मोहब्बत टपकती है। इसीलिए इसको मौलाना थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने बड़ी अच्छी मिसाल से समझाया है कि देखो, हम लोगों की एक निस्बत अल्लाह से है और एक निस्बत रसूलुल्लाह से है। हमारी निस्बत रसूलुल्लाह से लगी हुई है। हम लोगों के लिए इतनी बात काफ़ी होनी चाहिए कि ये हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और उसको यूं मिसाल से समझाया कि जैसे आपके पास कोई बंदा कोई चिट्ठी और पर्ची लेकर आवे कि इसको ये काम कर देना है, आप उस बंदे से पूछे कि भाई किसने भेजा है, तो उस बंदे ने उस शख्स का नाम लिया जिसकी कदर आपके दिल में है, आपकी मोहब्बत है, और कहा मुझे फुलाने सेठ साहब ने भेजा है या फुलाने साहब ने भेजा है। तो आप फिर ये नहीं देखते हैं कि इस हुक्म को पूरा करने में और इसका काम पूरा करने में मेरा कितना फ़ायदा है, महज उसकी निस्बत को देखकर आप ये काम पूरा कर देते हैं कि भाई ये बंदा तो बहुत बड़ा लगता है, इसकी निस्बत बड़ी ऊपर लगी हुई है, इसका काम पूरा करना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोगों की निस्बत एक रसूलुल्लाह से है। रसूलुल्लाह हमें ये हुक्म दे रहे हैं कि ज़कात अदा करना ये अल्लाह का हुक्म है, और तुम्हारा इस्लाम का पूरा होना ये है कि तुम अपने मालों की ज़कात अदा करो। बात समझ में आ रही? एक तो इस्लाम का पूरा होना इससे मालूम हुआ कि ज़कात अदा करने वाला कामिल मोमिन होता है, उसके निगाह में अल्लाह का हुक्म है, इसलिए वो अदा कर रहा है। और दूसरा फ़ायदा जो अल्लाह ने कुरान करीम में बयान फरमाया कि उसकी तरफ अल्लाह की रहमत ख़ास तौर से मुतवज्जे होती है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व रहमती वसिअत कुल्ल शै। अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मेरी रहमत हर चीज को वसी है। फिर आगे फरमाते हैं, फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकूना व युअतूना ज़काह। मैं उस रहमत को उन लोगों के लिए लिख देता हूँ, अलर्ट कर देता हूँ, खास कर देता हूँ, उन लोगों के लिए जो यत्तकून, अल्लाह से डरते हैं, वयुतून ज़कात, और ज़कात को अदा करते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। अल्लाह की रहमत खासा मुतवज्जे होती है, और क्यों ना हो, ये खर्च करना और देना ये अल्लाह की सिफात में से हैं। खाना खिलाना, लोगों की ज़रूरियात को पूरा करना,
इन्फाक जिसको कहते हैं, खर्च करना, ये अल्लाह की सिफात में से है। इसलिए जो बंदा ये सिफत को इख्तियार करता है तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे होती है। बात समझना मेरी बराबर। और ज़कात से तीसरा फायदा जो होता है, उससे तक़वे का हुसूल होता है। चुनांचे मुत्तक़ीन की जो सिफात अल्लाह ने कुरान करीम में बयान की है, उसमें से एक सिफत वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि वो लोग जो मुत्तक़ी है वो अपने मालों में से अल्लाह के लिए खर्च करते रहते हैं, रोक के नहीं रखते। ये मुत्तक़ीन की सिफात में से हैं। मालूम हुआ ज़कात अदा करने से तक़वे का भी हुसूल होता है, उससे तक़वे का हुसूल होता है। और तक़वा बहुत बड़ी चीज़ है। और एक फ़ायदा शरीयत में जो अहादीस मुबारका में और कुरान करीम में अल्लाह ने बयान फरमाया कि उससे कामयाबी का हुसूल होता है, उसको कामयाबी की ज़मानत मिल जाती है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। जिन लोगों के लिए कामयाबी अल्लाह ने मुक़द्दर कर रखी है, उनमें एक ज़कात देने वाले भी है, जो ज़कात अदा करते हैं अपने मालों की अल्लाह का हुक्म समझकर, चाहे उसमें दुनियावी फायदा हो या ना हो। उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि ये कामयाब लोग हैं। फलाह जिसको कहते हैं, और फलाह कामयाबी से आगे की चीज़ है। ये बस ये तो हमें समझाने के लिए कहा है कि कामयाबी इसका माना कर दिया, वरना फलाह उससे आगे की चीज़ है। और जो बंदा अल्लाह का हुक्म समझकर ज़कात को अदा करता है, वो अल्लाह की मदद का मुस्तहिक हो जाता है। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़ अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि व अक़ामुस्सलात व आतउज़्ज़कात। अल्लाह ज़रूर उन लोगों की मदद करेगा जो अल्लाह की मदद करेगा। और अल्लाह की मदद ये है, उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के अहकाम को पूरा करता हो। अल्लाह ने जो जो अहकाम उसको दिए हैं, फराइज को पूरा करना, हराम चीजों से बचना। खाली फराइज को में अंदर ये नहीं है कि नमाज अदा करी, ज़कात अदा कर दी, ये नहीं। हराम चीजों से बचना, जिन चीजों से बचने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, उन चीजों से भी बंदा बचता है, तक़वा इख्तियार किए हुए रहता है। अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने वाला ये अल्लाह की मदद करने वाला हुआ। और अल्लाह बड़ा जबरदस्त है। और वो लोग कौन हैं? उसमें एक ज़कात अदा करने वाले हैं। व आतउज़्ज़काह, ज़कात को जो पाबंदी से अदा करते हैं, वो अल्लाह की मदद का मुस्तहिक हो जाता है। अच्छा, ज़कात को अदा करने वाले ये अच्छे लोगों की फहरिस्त में आ जाते हैं। और अच्छे लोग वो है जो मसाजिद को आबाद करने वाले होते हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़काह। मसाजिद को आबाद करने वाले ये लोग हैं। और उसमें एक ज़कात को अदा करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया।
ये अच्छे लोगों की सिफात में से है मसाजिद को आबाद करना। अब उसमें उलमा ने दो माने लिए हैं। एक, मसाजिद को आबाद करने का मतलब ये कि वो बंदा मस्जिद में कसरत से आता जाता रहता है, जब देखो उसको नमाज का इंतजार। और दूसरा, मसाजिद को आबाद करने से मसाजिद को तामीर करने वाले भी मुराद लिए हैं, जो अल्लाह के लिए मसाजिद को तामीर करवाते हैं। जो भी हो, लेकिन बहरहाल उन लोगों में ज़कात अदा करने वालों का भी शुमार है। अच्छा, उससे एक बहुत बड़ा सवाब जो मुसलमानों के दिल में खुशी पैदा करने का होता है, वो उसका मुस्तहिक हो जाता है कि ज़कात अदा करने वाला जब किसी बंदे को ज़कात देता है तो उस सामने वाला बंदा खुश हो जाता है। उसकी खुशी के बदले में जो उसको सवाब मिलता है, कि हदीस में आता है कि जब कोई बंदा किसी मुसलमान के दिल में खुशी भर देता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी सवाब की चीज है। तो मुसलमान के दिल में खुशी भरने का जो सवाब है वो उस ज़कात को अदा करने वाले को मिलता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बहुत बड़ा फायदा, आपस में भाईचारा कायम रहता है। आपस में मुसलमानों के अंदर सोसाइटी में ज़कात किसी गैर को देने की इजाजत नहीं है। ज़कात के मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ अपने मुसलमान भाई है। उनके आपस में भाईचारा कायम रहता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अपना गरीब भाई जो हमारी मदद का मुस्तहिक होता है, वो सर उठाकर जीने के काबिल रहता है सोसाइटी में। एक तो हमारा हाल ये हो गया है कि हम किसी का चेहरा पढ़ नहीं सकते। इतनी बदतर हालत हो गई है हमारी बुखल कर करके कि हम किसी का चेहरा पढ़ नहीं सकते। वरना मोमिन की शान तो ये है कि अपने मोमिन भाई को चेहरे से पहचान कर उसकी मदद को करने को अपना फरीजा समझे। उसको किसी के सामने हाथ फैलाने का मुस्तहिक ही न रखे। बात समझ में आ रही है? ये मुसलमानों का शेवा है। एक शान थी मुसलमानों की अपनी सोसाइटी को बरकरार रखने की। सोसाइटी जिंदा रहती है उससे। हर बंदा अपने आप को हर एक से मिलने का मुस्तहिक समझता है। कोई बंदा अपने को नीचा नहीं समझता इसमें, इसलिए कि आपने उसकी मदद कर दी है चुपके से। अच्छा, ज़कात अदा करने वाले का माल पाक हो जाता है। बात समझ में आ रही है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी माल की ज़कात निकाल, कि वो पाक करने वाली है, तुझे भी पाक कर देगी गुनाहों से। इसलिए उसकी बड़ी अहमियत है। फजाइल तो और भी बेशुमार है, उसके वईदे भी बेशुमार है। अच्छा, ज़कात अदा करने से बुरी सिफात से भी छुटकारा मिलता है। और बुरी सिफात क्या है? बुखल है, लालच है। ऐसी सिफात से हमें छुटकारा मिलता है। और बुखल इतनी बुरी चीज है और सखावत इतनी अच्छी चीज है कि हदीस में आता है कि जब सूरज तुलू होता है तो उसके साथ एक फरिश्ता निकलता है। ध्यान से सुनना, ये तो आप जो है फजाइल की किताबों में भी सुनते रहते हैं, लेकिन जरा तवज्जो से अमल करने की नीयत से सुने, दिमागों में बिठाए, इसको दिल पर ले। कितनी बड़ी बात है कि जब वो फरिश्ता सूरज के साथ निकलता है तो ये दुआ करता है, ए अल्लाह, खर्च करने वाले के माल को बढ़ा, खर्च करने वाले को मजीद दे, उसको अच्छा बदला दे। ये फरिश्ता दुआ करता है। और अल्लाह, जो माल को रोक कर रखता है उसके माल को खत्म फरमा।
तो ज़कात अदा करने से इन बुरी सिफात से जो बुख्ल और लालच है, भाई लालच भी एक बहुत बुरी चीज है, दूसरे की मालों पर निगाह, ये ज़कात अदा करने वाला कभी नहीं कर सकता कि भाई वो तो खुद ही अदा करता है। उलमा के दो तबके हैं, एक तबका कहता है कि ज़कात अदा करने वाला कभी बखील नहीं हो सकता। बात ध्यान से सुनना, ज़कात अदा करने वाला कभी बखील नहीं हो सकता। अगर कोई उसको बखील समझता है तो वो उसकी अकल का धोखा है। और एक तबका ये कहता है, जिसमें इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि भी है, वो कहते हैं कि ज़कात का वाजिब हो जाना यही बुख्ल की निशानी है। बात समझ रहे हैं कि भाई तू अपने माल को कितना रोक रोक कर रखता है कि तेरे पर ज़कात वाजिब हो गई। खर्च कर अल्लाह के लिए, दे दे कर अपना दरवाजा खोल दे गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, अपने मुस्तहिक भाइयों के लिए। अपने भाइयों का मुंह मत खुलवाओ खुदा के वास्ते। बहुत जलील कौम है वो जिनसे ज़कात मांगनी पड़ जाए। लानत है इसी कौम पर। उलमा ने लिखा है कि जो ज़कात मांगे बगैर ज़कात नहीं देता है, उसके दिल में यह है कि लोग मुझसे ज़कात मांगे और मेरी बड़ाई का इजहार हो। तू बड़ाई चाहता है, जिस अल्लाह ने तुझे दिया है उसके लिए तू भी दे तो अल्लाह फिर तुझे देगा। उसकी मिसाल मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यूं समझाई कि जैसे तुम्हारे घर में हवा आने का रोशनदान होता है। अब तुम्हारे घर में हवा आती है, अब कोई बंदा अगर सामने वाला जहां से हवा निकलने का रास्ता है बंद कर देगा तो उसके घर में हवा आना भी बंद हो जाएगी। अब हवा नहीं आएगी, दूसरी नहीं। अब जैसे ही वो दरवाजा तुम खोलोगे तो वह हवा बाहर निकलेगी, दूसरी नई हवा तुम्हारे घर के अंदर दाखिल होगी। ऐसे ही तुम्हारे पास जो माल है, अल्लाह के लिए खर्च करो, गरीबों को दो, मिस्कीने को दो, अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को दो। अल्लाह तुम्हारे खजाने को नए नए मालों से भरेगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए उलमा ने कहा है, हमने किसी ज़कात देने वाले को ऐसा कभी नहीं देखा है कि हर साल उसकी ज़कात कम होती हो, बल्कि हमारा तजर्बा है कि हर साल उसकी ज़कात बढ़ती है। इस साल उसकी 50,000 ज़कात निकली और उसने अल्लाह के लिए निकाली। अल्लाह गैब से इंतज़ाम करता है कि आइंदा साल उसकी 1,00,000 ज़कात होगी। और एक चीज़ उलमा ने ये लिखी है कि अपनी ज़कात को टुकड़े टुकड़े करके बर्बाद मत करो। ज़कात के पैसे जेब में लेकर घूम रहा है, 100 रुपये इस फकीर को दिए, 100 रुपये इस फकीर को दिए, 200 रुपये इमाम साहब को हदिया कह कर दे दिए। अल्लाह के बंदे, तू तेरी ज़कात को बर्बाद कर रहा है। ये बात और है कि मुफ्ती साहब कह देंगे ज़कात अदा हो गई, लेकिन उलमा ने लिखा है ये ज़कात को तू बर्बाद कर रहा है, किसी के काम में नहीं लगेगी। सोसाइटी में निज़ाम होना चाहिए ज़कात को अदा करने का। अगर सोसाइटी में अच्छे अफराद है तो सबकी ज़कात एक जगह जमा होवे और उसमें सोसाइटी में जो बंदा सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हो और जिसको बड़ी ज़रूरत हो, उसकी बड़ी ज़रूरत एक साथ मुकम्मल कर दी जाए। ये उलमा ने इसके फ़वाइद लिखे हैं, उसके आदाब लिखे हैं। भाई आपकी सोसाइटी में किसी गरीब बंदे का मकान बन रहा है मिसाल के तौर पर, अब आधे आकर अटक गया, क्या हुआ भाई? पैसे नहीं है उसके पास। अब सोसाइटी वालों ने उसके लिए ये इंतजाम किया कि अपनी जो ज़कात थी, या अगर सोसाइटी नहीं है तो कोई खास बंदा अपनी तरफ से कर सकता है कि भाई चलिए उसका अटक गया है, भाई छत डलवा दे, या और जो काम तेरा छोटा छोटा बाकी है वो करवा दे, मेरे पास ज़कात की रकम है, मैं तुझे दे रहा हूं।
अच्छा, ज़कात का नाम लेना भी ज़रूरी नहीं है। देखो शरीयत ने मुसलमानों की इज्जत नफ्स का कितना ख्याल किया है। ये ज़कात देने वाला ज़कात देकर अपने मुंह खुलवा खुलवा कर जलील कर रहा है, और शरीयत कह रही है कि तू ज़कात दे रहा है तो ज़कात कहकर देना ज़रूरी नहीं है। आप इसको हदिया कहकर, गिफ्ट कहकर, ईदी कहकर दे सकते हैं, बस दिल में नीयत होनी चाहिए कि मैं ज़कात दे रहा हूं। उससे शरीयत ने इज्जत नफ्स का ख्याल किया है। बात समझ में आ रही है? तो ये सबसे बड़ा अदब ये है ज़कात देने में कि किसी की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम हर साल इस बंदे को और फुला मदरसे में और फुलानी सोसाइटी में ज़कात देते रहते हैं, इसकी गरीबी तो दूर होती ही नहीं है और उसके काम पूरे होते ही नहीं हैं। तो मौलाना थानवी ने लिखा है कि कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी ज़कात इसलिए नहीं है कि उसकी गरीबी दूर हो जावे। गरीबी को दूर करने वाली जात अल्लाह की है। जरूरतें पूरी करने के लिए ज़कात रखी है, गरीबी को दूर करने के लिए नहीं है। ये जो नारा है कि ज़कात दो गरीबी पूरी करो, ये साइंस का नारा है और ये अमरीकियों का नारा है जो इस्लाम के दुश्मन है। ज़कात तो आपको देनी है और हर साल ये जरूरी नहीं है। अगर किसी की जरूरत ऐसी पूरी हो गई और अल्लाह के फजल से अगर वो ज़कात न लेने वाला बन गया तो ये एक और चीज है। बाकी ये जहन में रखना कि मैं इसको हर साल ज़कात देता हूं इसलिए उसकी गरीबी खत्म हो जानी चाहिए, ये गलत सोच है। बस आप अल्लाह के लिए अपनी ज़कातों को अदा करो और किसी मुसलमान भाई को जलील न समझो। किसी इदारे में दे रहे हैं तो भी ये अपना जो है एक ये समझो कि भाई अल्लाह की तरफ से मैं दे रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे दिया है। या किसी गरीब भाई की मदद कर रहे हैं तो भी ये समझ कर के मैं अल्लाह के लिए दे रहा हूँ। तो ये फ़ज़ाइल जो कुछ थे मैंने बताए, बाकी वईदे भी इतनी बेशुमार है कि अगर कोई बंदा सुन लेवे तो अपनी ज़कात को वो अदा किए बगैर नहीं रह सकता है। बस सब चीज ये है कि ज़कात हमें अदा करनी है अल्लाह का हुक्म समझकर, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे मालों में भी बरकत अता फरमाएगा, हमारे दिलों को भी गुनाह से, लालच और बुखल से पाक करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।